हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। पे दोस्तों, मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर गुंजन सक्सेना नाम का फिल्म देखा एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इंडियन एयरफोर्स को आज तक इतना नेगेटिव लाइट में किसी इंडियन फिल्म ने नहीं दिखाया होगा जैसा गुंजन सक्सेना नाम की फिल्म में दिखाया है यार। इतना नेगेटिविटी की यार आपको गुस्सा आ जाएगा। इट विल मेक यू वेरी एंग्री एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम राइट नाउ। ये फिल्म में यह दिखाया कि गुंजन सक्सेना जब ट्रेनिंग के लिए जाती है उनके साथ जेंडर बायस होता है। मेल ऑफिसर्स disrespect her, male officers insult her, male officers make fun of her, male officers alienate her, male officers isolate her, male officers उनके साथ हेलीकॉप्टर सॉर्टीज पे नहीं जाना चाहता है। why? because she is a woman। मतलब जेंडर बायस है इंडियन एयरफोर्स में। मेल ऑफिसर्स डोंट लाइक फीमेल ऑफिसर्स। पार्टी पे जाती है गुंजन सक्सेना, मेल ऑफिसर्स उनसे बात नहीं करता है, मेल ऑफिसर्स मजाक उड़ाता है, मेल ऑफिसर्स को सल्यूट करने में दिक्कत होता है। ये सब दिखाया है यार, ये जेंडर बायस दिखाया है इंडियन एयरफोर्स में यार। Karan Johar, what were you thinking यार? The armed forces is the only forces, the Indian Air Force, Navy, military, जो भी हो, आर्मी हो, जहां पे जेंडर बायस नहीं होता है यार। कोई भी आपका सेक्स कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, क्रीड कोई भी हो, कुछ भी होने दो, बायस नाम का चीज नहीं होता है। मेरिट पे मिलता है आपको वहां पे पोस्टिंग। और आप ये दिखा रहे हो कि इंडियन एयरफोर्स में जेंडर बायस हो रहा है। इफ दिस फिल्म इज सपोज टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर वुमेन टू जॉइन आईएएफ, व्हाट विल दे थिंक? What will aspirants think? What is the kind of messaging that Gunjan Saxena the film is trying to send out यार? And to be very honest, मैं ये नेगेटिविटी देख के I was curious to see क्या गुंजन सक्सेना के रियल लाइफ में ये हुआ है कि नहीं। एंड लेट मी टेल यू, उनका इंटरव्यू में रीड किया गुंजन सक्सेना का, और वहां पे कहीं पर भी शी डजंट मेंशन जेंडर बायस। इनफैक्ट वो बोलती है कि जेंडर बायस नाम का चीज है ही नहीं। और प्लस ये भी बोलती है कि मेल ऑफिसर्स के साथ थोड़ा गुल मिलने में टाइम लगा था, नेचुरल है, लेकिन वो भी, वो रैपो भी, वो ब्रिज भी बहुत जल्दी बन गया था। लेकिन ये फिल्म में कुछ और ही दिखाते हैं यार। स्टार्टिंग से एंड तक ऐसा दिखाया कि मेल्स आर अगेंस्ट फीमेल्स, मेल्स पे अटैक कर रहे हैं यार। ये क्या नॉनसेंस है यार? व्हाट वर यू शोइंग? एंड इनफैक्ट लेट मी टेल यू गाइस, Indian Air Force has written to the CBFC and also to Dharma Productions complaining about the negative portrayal, the negative way, the negative light in which Indian Air Force has been featured in this film। और धर्मा ने बहुत स्मार्ट वे किया है। इनफैक्ट 12:30 को रिलीज होने वाला फिल्म 2:45 को रिलीज किया। उसका रीजन किसी को मालूम नहीं अब तक, लेकिन धर्मा ने बहुत स्मार्ट वे में 2-3 डिस्क्लेमर्स डाला है कि दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू लाइफ इवेंट्स एंड दिस इज क्रिएटिव लिबर्टी हमने लिया है, ये लिया है, वो लिया है। मतलब आप क्रिएटिव लिबर्टी और फिक्शन के नाम पे कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी दिखाओगे। अनबिलीवेबल दोस्तों, अनबिलीवेबल, शॉकिंग एंड एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल एंड डिस्गस्टिंग। दोस्तों, द फिल्म इज एन एपिक डिजास्टर। द फिल्म इज एन एपिक डिजास्टर। In 1994, when Gunjan Saxena joined the Indian Air Force, Janhvi Kapoor was not born yet. In 1999, when Gunjan Saxena flew those cheetah helicopters in Kargil war, Janhvi Kapoor was 2 years old. Fast forward to 2020, when a 23-year-old Janhvi Kapoor plays a 25-year-old Gunjan Saxena on screen courtesy Karan Johar. It is a perfect recipe for an epic disaster, and that is what Gunjan Saxena the film is. गुंजन सक्सेना वॉर हीरो का एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी को लेकर एक अनइंस्पायरिंग नेगेटिव रियल लाइफ बायोपिक कैसे बनाना है वो करण जौहर से कोई सीखे यार। वेरी 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 बैड फिल्म, वेरी बैडली मेड, बैडली एक्टेड एंड बैडली डायरेक्टेड। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट में सुपर ओवर चल रहा है, आप किसको चुनोगे एज अ बैट्समैन? आप वीरेंद्र सहवाग को चुनोगे, आशीष नेहरा को चुनोगे? वीरेंद्र सहवाग को भेजोगे ना, बिकॉज आशीष नेहरा इज अनफिट टू बी अ बैट्समैन, इज अ ग्रेट बॉलर। सिमिलरली जानवी कपूर इज अनफिट टू प्ले द रोल ऑफ गुंजन सक्सेना, पीरियड। जानवी कपूर नहीं है यार। आई हैव नथिंग अगेंस्ट जानवी कपूर, आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म। मेरे को नेपोटिज्म का कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों। स्टार किड हो, सन किड हो, मून किड हो, नेपो किड हो, कोई भी किड हो, मेरे को टैलेंट और एक्टिंग से लेना देना है। और एक्टिंग की बात करें, आई एम सॉरी टू से, जानवी कपूर एक्टिंग इन गुंजन सक्सेना वॉज बिलो एवरेज यार। एक सीन है जिसमें उनको इमोशनल आउटबर्स्ट करना है विनीत कुमार और दूसरे लोगों के सामने यार। वो सीन इतना फ्लैट है कि वो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है यार। सो फ्लैट दैट इट क्रिएट्स नो इंपैक्ट। वो एक्सप्रेशन, वो डायलॉग डिलीवरी में वो इंटेंसिटी, वो पैशन, वो स्पार्क, वो जज्बा, जो पैशन आना चाहिए था, जो एग्रेशन आना चाहिए था, जो दिल से निकलना चाहिए था, इतना फ्लैट लगाना यार कि आई वॉज सो 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 वेरी अनइम्प्रेस्ड, वेरी अनइम्प्रेस्ड। दोस्तों यार, क्या बोलूं मैं? ये एक्चुअली आई कैन नॉट ब्लेम जानवी कपूर, करण जौहर को बोलना चाहिए यार। एक फिल्म नहीं किया, उससे पहले बायोपिक लगा दिया उनके नाम पर। क्या बोलूं यार अभी?
दोस्तों ये तो जानवी कपूर का एक्टिंग हो गया। अब बात करते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के बारे में। द कारगिल गर्ल करके टाइटल दिया है। कारगिल के सिर्फ मात्र 20 मिनट के सीन्स है, 20 मिनट के सीन्स, और वो भी सीन्स इतने खराब, इतने घटिया शूट किया है यार। वो हेलीकॉप्टर सीन्स को इतना खराब कर दिया है कि देखने का कोई मजा ही नहीं है यार। इससे अच्छा हेलीकॉप्टर तो अमरीश पुरी ने कोयला फिल्म में उड़ाया था यार। और वीएफएक्स, ओ हो, वीएफएक्स इज एपिक बैड, एपिक बैड यार। रामानंद सागर का रामायण के वीएफएक्स इससे ज्यादा अच्छा है यार। वेरी बैड। एक सीन है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला वो सीन है, इतना खराब लैंड किया है यार। यार लैंडिंग से याद है, ये फिल्म जब टेक ऑफ होता है तभी ऑडियंस चलाएंगे भैया लैंड करा दे, 500 एक्स्ट्रा ले ले लेकिन लैंड करा दे, इतना गंदा है यार। वेरी बैड यार। कारगिल रखते हो, कारगिल का सीन्स नहीं दिखाते हो, 20 मिनट कारगिल सीन्स दिखाते हो, बाकी आप पूरा नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन एयरफोर्स पे आप टाइम वेस्ट करते हो यार। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन का और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसमें यह दिखाया है कि जानवी कपूर यानी हु इज प्लेइंग गुंजन सक्सेना, उनको चेंजिंग रूम नहीं है, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट। और वो अकेले इधर उधर भागती रहती है जगह ढूंढने के लिए, टू चेंज हर क्लोथ्स टू गेट इनटू दैट यूनिफॉर्म। दोस्तों जानवी का गुंजन सक्सेना अकेली नहीं थी उनके ट्रेनिंग एकेडमी में, उनके साथ श्रीविद्या राजन नाम की पायलट भी थी। तो मैंने उनके इंटरव्यू में रीड किया कि दे यूज्ड टू टेक टर्न्स व्हाइल चेंजिंग। मतलब गुंजन सक्सेना चेंज करी और श्रीविद्या यूज्ड टू लुक आउट, यूज्ड टू कीप अ वॉच सो दैट नो वन एंटर्स द रूम, एंड देन श्रीविद्या यूज्ड टू गो एंड चेंज, एंड गुंजन सक्सेना यूज्ड टू कीप अ वॉच। ये सब नहीं दिखाया इधर, सिर्फ गुंजन सक्सेना, ओनली गुंजन सक्सेना। भाई दिस इज इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग सिचुएशंस यार। Very, very disappointed. And दोस्तों, I think Karan Johar should take the blame here, because this is just not done. Forget Janvi Kapoor, forget the bad story, or forget the bad writing, forget the bad direction, but inaccurate and negative portrayal of Indian Air Force just cannot be tolerated. I am sorry. मैं रियल लाइफ गुंजन सक्सेना को दूंगा 10 आउट ऑफ 10। मैं इस फिल्म गुंजन सक्सेना को दूंगा 0 आउट ऑफ 10। दोस्तों दैट्स माई रेटिंग। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग मेरे को बताना आप लोग क्या कहते हो इस फिल्म के बारे में। फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा।